नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा रिइंकार्नेशन टॉल्कन श्रद्धायन के पुस्तक की पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 8वां, अन्य संसार और कर्म, अगली कड़ी। प्रश्न: क्या आपने कहा कि सूक्ष्म लोकों में कर्म का सृजन नहीं होता? उत्तर: यह सत्य है। अधिकांश लोगों के लिए परलोक कार्य का जगत है। परलोक में कारणों का सृजन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई वहां सचेत ना हो। हम परलोक में वही काटते हैं जो हम इस भौतिक जगत में बोते हैं। लेकिन जब एक जगत जागृत चेतना परलोक में कार्यरत होती है तो वह कारण तो उत्पन्न कर सकती है, लेकिन कर्म नहीं जिसके लिए वह उत्तरदायी हो। सभी जागृत लोग ऐसे कर्म उत्पन्न नहीं करते जो उन्हें बांधते हो। कारण दो प्रकार के होते हैं और प्रभाव भी दो प्रकार के। एक कारण कर्म का निर्माण नहीं करता, जबकि दूसरा कर्म का निर्माण करता है। जब आप दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं तो आप कर्म का निर्माण नहीं करते, आप कल्पनाकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब आप लोगों से घृणा करते हैं और उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो आप कर्म का निर्माण करते हैं। कर्म का अर्थ क्रिया। एक क्रिया ब्रह्मांड के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप होती है, एक नहीं। जो नहीं होती वह कर्म का निर्माण करती है। एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें व्यक्तिगत कर्म का सृजन नहीं होता। ऐसा तब होता है जब कोई महान व्यक्ति किसी खास मिशन के लिए प्रक्षेपण भेजता है। प्रक्षेपण जो कुछ भी करता है वह उसके लिए कर्म के रूप में दर्ज नहीं होता। लोग आमतौर पर स्वप्न जैसी अवस्था में जीते हैं। उनके पास अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनके सभी कर्मों के कारण भौतिक जगत में उनके जीवन से ही उत्पन्न होते हैं। वे अपने कर्मों का परिणाम देखते हैं। हमारे अधिकांश मानसिक कर्म इथरिक तल में प्रतिबिंबित होते हैं। हमारे अधिकांश भावनात्मक कर्म निम्न या उच्च सूक्ष्म तलों में देखे जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी कर्म एक दूसरे से समाहित होते हैं। लेकिन संगत तलों में इनका महत्व अधिक होता है। यह भी दिलचस्प है कि अगर हम भौतिक तल पर जागृत हैं तो हम ईथरिक तल पर भी जागृत हैं। अगर हम अवतार के दौरान सूक्ष्म तल पर जागृत हैं तो हमें सूक्ष्म तल पर स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। यही बात मानसिक तल पर लागू होती है, जो दुर्लभ है। मानव नियति का एक लक्ष्य मनुष्य को सभी स्तरों पर जागृत करना है। जागृत प्रक्रिया को दीक्षा प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। प्रश्न: क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जागृति का एक क्षण है और दूसरे लोगों के कर्म के नियम का पालन करने से आपको अमरता का बोध होता है, अनंतता का बोध होता है, पदार्थ और आत्मा के बीच संतुलन का बोध होता है। पदार्थ और आत्मा के इन का संतुलन का बोध होता है। पदार्थ और आत्मा के बीच का संतुलन का बोध होता है। जीवन में एक बेहतर दिशा मिलती है, उद्देश्य और समर्पण मिलता है, अपनी आत्मा पर नियंत्रण मिलता है और एक नई छवि बनती है। आपके अवतार लेने के बाद ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि आपका उच्च मन व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। आपके अवतार लेने के बाद ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि आपका उच्च मन व्यक्तिगत परक रूप से प्रभावित करता है। आपके विचार और विचार जैसे नए बदलाव आपको सोते हुए, दूसरे शब्दों में जागृत नए क्षण पाने की नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। ध्यान आपको अन्य कार्यों में जागृत रहने के लिए भी तैयार करता है। जब आप भौतिक में हो और भौतिक दलदल से बाहर हो। प्रश्न: जागृति के क्षण हमारे अंदर होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं। उत्तर: अवतार में ऐसा होता है। जागृत क्षण में अन्य लोगों में निर्मित छवि हमारे जीवन में एक अचेतन छवि बन जाती है, जो हमें भौतिक तल पर अपनी आत्म छवि को बदलने या समायोजित करने के लिए दबाव डालती है। अन्य
लोगों में एक जागृत क्षण हमारे लिए पृथ्वी पर रहते हुए निरंतर प्रेरणा का स्रोत और आकांक्षा का कारण बन सकता है। प्रश्न, क्या आप हमें कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मैं मान लीजिए कि आपने अपना सारा जीवन झुग्गियों में बिताया, लेकिन आपने लोगों की मदद की। इस वजह से एक व्यक्ति आपको इनाम देना चाहता था और आपको एक भव्य महल में कुलीन लोगों की एक पार्टी में ले गया। लौटने के बाद आप अब झुग्गियों में फिट नहीं बैठते, आपको अपना जीवन बदलना होगा। या जब आप दूसरी दुनिया में अपने भौतिक जीवन के परिणामों को देखते हैं, तो आप भौतिक स्तर पर कैसे जीना है इस बारे में बहुत सावधान हो जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की अगली कड़ी लेके कल फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।